निगम द्वारा निगम विद्यार्थियों के लिए शिक्षा को सरल और मनोरंजक बनाने की अनूठी पहल ज्ञानोदय यूट्यूब चैनल। नमस्कार, आज का वीडियो हिंदी भाषा का है। पुस्तक का नाम रिमझिम, भाग 2, कविता 11, टेसू राजा बीच बाजार। तैयारकर्ता मधु कौशिक, अध्यापिका केशवपुरम जोन। नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको सबसे पहले टेसू राजा के बारे में बताऊंगी, जो कि हमारी कविता का मुख्य किरदार है। टेसू राजा का गीत शारदीय नवरात्रों में गाया जाने वाला बालकों का गीत है। यह गीत ब्रजलोक में विशेष रूप से प्रचलित है। लड़के टेसू, जो मनुष्य की आकृति का एक खिलौना होता है, उसे लेकर द्वार द्वार घूमते हैं, गीत गाते हैं और पैसे मांगते हैं। अब ये देखते हैं कि टेसू थे कौन। टेसू या बब्रा वाहन भीमसेन का किसी राक्षसी से हुआ पुत्र था, जिसे घटोत्कच भी कहा गया है। यह परमवीर और दानी पुरुष था। उसकी यह आन यानी कि वचन था कि वह हमेशा युद्ध में हारने वाले राजा की ओर से लड़ता था। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो श्री कृष्ण यह जानते थे कि यदि बब्रा वाहन कौरवों की ओर से मिल गया तो पांडव युद्ध कभी नहीं जीत पाएंगे। इसलिए एक दिन श्री कृष्ण ब्राह्मण का वेश धरकर बब्रा वाहन के पास गए और उससे उसका परिचय मांगा। तब बब्रा वाहन कहने लगा कि मैं तो बहुत बड़ा योद्धा हूँ, महादानी हूँ। तो कृष्ण जी ने उससे कहा कि यदि तुम ऐसे ही महादानी हो तो अपना सिर काट कर दे दो। तब बब्रा वाहन ने अपना सिर काटकर श्री कृष्ण को दे दिया, परंतु यह वचन मांगा कि वह उसके सिर को ऐसी जगह रखेंगे जहां से वह महाभारत का युद्ध देख सके। और श्री कृष्ण जी ने उसका यह वचन पूरा किया। तो आप देखेंगे कि जो टेसू राजा की आकृति होती है, उसके एक हाथ में हुक्का है और एक हाथ में कुछ पुष्प हैं। तो आइए हम चलते हैं टेसू राजा बीच बाजार कविता की ओर। टेसू राजा बीच बाजार खड़े हुए ले रहे अनार। टेसू राजा बीच बाजार खड़े हुए ले रहे अनार। इस अनार में कितने दाने, जितने हो कंबल में खाने। इस अनार में कितने दाने, जितने हो कंबल में खाने। कितने हैं कंबल में खाने, भेड़ भला क्यों लगी बताने। कितने हैं कंबल में खाने, भेड़ भला क्यों लगी बताने। एक झुंड में भेड़े कितनी, एक पेड़ पर पत्ती जितनी। एक झुंड में भेड़े कितनी, एक पेड़ पर पत्ती जितनी। एक पेड़ पर कितने पत्ते, जितने गोपी के घर लत्ते। एक पेड़ पर कितने पत्ते, जितने गोपी के घर लत्ते। गोपी के घर लत्ते कितने, कलकत्ते में कुत्ते जितने। गोपी के घर लत्ते कितने, कलकत्ते में कुत्ते जितने। 20,23,000 दाने वाला एक अनार। 20,23,000 दाने वाला एक अनार। टेसू राजा कहे पुकार, लाओ मुझको दे दो चार। टेसू राजा कहे पुकार, लाओ मुझको दे दो चार। वाह बच्चों, बताइए आपको कैसी लगी कविता? अच्छी लगी ना? मजा आया? तो अब चलते हैं हम कुछ कठिन शब्दों की ओर जो इस कविता में आए हैं, जैसे कि कंबल में खाने। तो ये जो हम कंबल देख रहे हैं, जिसमें आपको छोटे छोटे खाने दिख रहे होंगे, तो ये होता है कंबल के खाने। ठीक है, जो छोटे छोटे आपको ये चकोर चकोर बॉक्स दिख रहे हैं या चकोर दिख रहा है, इसको हम कंबल के खाने बोलते हैं। फिर आ जाता है पत्तियां, पेड़ की पत्तियां। ये तो सबको पता होंगी कि पेड़ में अनगिनत पत्तियां होती हैं। आकाश में तारे, सब जानते हैं आकाश में तारों को। फिर ये हो गई भेड़ के बाल, है ना? कहा था ना कि भेड़ बताने क्यों लगी बताने।
और फिर होते हैं लत्ते। लत्ते का मतलब होता है बेटा कपड़े। तो आपने इस कविता में आए हुए कुछ कठिन शब्दों के बारे में जाना और कविता सुनी। तो आप सब अब हमारे को ये बताएंगे कि आपको कविता कैसी लगी, और आप सब अपनी कक्षा में ये कविता याद करके अपनी मैम को सुनाएंगे। ओके बच्चों, धन्यवाद।